चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पीसीएस एग्जामिनेशन जो कि हमें टेंटेटिवली अप्रैल मंथ में एक्सपेक्टेड है, हमें देखना है कि उसके लिए कैसे इफेक्टिव नोट्स बनाएं। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा था पिछले एक हफ्ते से कि मैं इसके ऊपर एक सेशन लूंगा, हाउ वी आर सपोज टू मेक नोट्स, उसी का ये सेशन है। अब नोट्स में देखिए आपने क्या करना है। देखो, प्रीलिम्स नोट्स में जब आपकी क्लासेस चल रही है हमारे साथ, हर चीज में क्लासेस से लिंक करूंगा क्योंकि नोट्स हम उसमें दे रहे हैं। तो क्लासेस में हम आपको क्या दे रहे हैं, एक डिटेल्ड लेक्चर दे रहे हैं और इस लेक्चर की जैसे मैं पीडीएफ दे रहा हूं, हर फैकल्टी पीडीएफ नहीं देगा क्योंकि उनके नोट्स में वो इनकॉर्पोरेटेड है। मेरे नोट्स जो पीडीएफ फाइल्स नोट्स वाली है वो अलग से मैं देता हूं, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पीपीटीज देता हूं। तो क्लास लेक्चर में मैं आपको पीपीटीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, साथ में मैं इसमें कुछ लिखवाता भी हूं, राइटिंग भी करवाता हूं, कुछ डेफिनेशंस भी लिखवाता हूं। उसके अलावा मैं क्लास नोट्स आपको अलग से हमारे पोर्टल पे हम सारे टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल प्रिसाइज नोट्स हैं। तो आपके नोट्स का स्टेप 1 क्या होगा? देखो, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। एज एन अच्छी जो कोचिंग है वो क्या करेगी, आपको केवल पढ़ा के नहीं छोड़ देगी। कोचिंग का काम केवल पढ़ा के छोड़ना नहीं है, कोचिंग का काम है एक प्रोसेस बनाना। प्रोसेस का मतलब होता है एक रोड मैप बनाना। इस रोड मैप के अंदर एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब है कि केवल क्या पढ़ा लेने से पेपर निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं। उससे सब्जेक्ट का ज्ञान ट्रांसफर हुआ है, पेपर नहीं निकला है। पेपर निकालने के लिए आपको एक और स्टेज बनानी पड़ेगी। तो पहली स्टेज होती है मेकिंग बेसिक नोट्स, इनका नाम है। इसलिए कोचिंग क्या बोलती है, हम कौन सा कोर्स करवा रहे हैं, वर्ड क्या यूज करते हैं, फाउंडेशन। फाउंडेशन से पेपर नहीं निकलता, मेकिंग बेसिक नोट्स। तो जो कोचिंग पढ़ाती है उससे 60 to 70% जो आप पढ़ोगे उतना ही पेपर में पूछा जाएगा, इससे पेपर क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। कोचिंग के नोट्स पढ़ने से बस आपकी एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट बनती है, केवल बेसिक्स क्लियर होते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कॉन्सेप्ट की। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए कोचिंग जरूरी होती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। अब आप हमारे साथ क्लासेस पढ़ रहे हैं, आपको समझ आया होगा कि किस लेवल पे चीजों को पढ़ना पड़ता है। जब आपने मेरे से ज्योग्राफी पढ़ी, अमन मैम आजकल आपको पंजाब जी के पढ़ा रही, फिर पीयूष सर आएंगे, आपको पता चलेगा किस कैलिबर के जो है फैकल्टीज है और क्या डिलीवर किया जा रहा है आपको। तो उससे क्या होगा, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं बहुत कैलिबर है तो पेपर निकल रहा है, फिर भी बेसिक है वो नोट्स। वो ज्ञान है सब्जेक्ट का, वो ज्ञान आपको सब्जेक्ट को समझने में हेल्प करेगा, पेपर को निकालने में हेल्प नहीं करेगा। पेपर के लिए अब इस सब्जेक्ट में आपका 70% कंटेंट है जो पेपर में आएगा, 100 नहीं है, पेपर नहीं निकलेगा। अब आते हैं लेवल 2 के ऊपर। लेवल 2 में अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करी थी। अब आपके नोट्स का लेवल 2 आ गया, दैट इज स्टेप 2। स्टेप 2 का मतलब है नोट्स को लिख लो शब्द, कंटेंट को एनरिच करना पड़ता है। ये यूपीएससी की अप्रोच है, इसके बिना पेपर नहीं निकलता यूपीएससी का। एनरिचमेंट कैसे करनी है? एनरिचमेंट का मतलब है अभी नोट्स में सिलेबस कवर हुआ था, डेप्थ मिसिंग थी, अब हम उसमें रिक्वायर्ड डेप्थ डालेंगे। यहां पे हमने सिलेबस कवरेज हुई है, बस सिलेबस कवरेज। सिलेबस कवरेज में बस आपकी रेंज कवर है, इस शब्द को मैंने बहुत बार बोला, रेंज कवर है। तो अभी आपकी रेंज कवर है, अब आपका काम है डेप्थ को डालना। अब डेप्थ डालने के लिए आप क्या करोगे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस एमसीक्यू, प्रैक्टिस एमसीक्यू कहीं से भी मिले, क्वालिटी एमसीक्यू, लेकिन क्वालिटी एमसीक्यू, प्रैक्टिस क्वालिटी एमसीक्यू। ये एमसीक्यू को प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपके जो भी आप नोट्स में बना रहे हो, रिवीजन होगी। आप प्रैक्टिस करते वक्त अपनी रिकॉल एबिलिटी को, माइंड को यूज करोगे, उससे धीरे धीरे आपको क्या होगी, इंफॉर्मेशन रिटेन होनी शुरू हो जाएगी। जितने ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतने आपकी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। लेकिन अब आपने इन एमसीक्यूज को सॉल्व किया और सॉल्व करके छोड़ दिया, वो वेस्ट हो गई इंफॉर्मेशन। 2 दिन याद रहेगी, 4 दिन रहेगी, आज जो पढ़ोगे 1 साल बाद याद रहेगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो एमसीक्यू किए, लिखो इसको, इनकॉर्पोरेट करो। इनकॉर्पोरेट करो कहां पे, अपने नोट्स में। कौन से नोट्स? बेसिक नोट्स में। एग्जांपल दो, बेसिक नोट्स। अब नोट्स कैसे बनेंगे, मैं सजेस्ट करता हूं A4 शीट। आपने क्या करो, एक फाइल लगा लो A4 शीट, कैसे जो फाइल आती है बटन वाली, A4 शीट में नोट्स बनाओ। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे हैं, आपने पहला चैप्टर हमने पढ़ा जी सोलर सिस्टम, आपने पढ़ लिया जी चैप्टर 1 यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, ये आपने पहला चैप्टर पढ़ा। पंजाब जीके में आपने पढ़ा बेसिक्स ऑफ द पंजाब, फिर शुरू हो गया ज्योग्राफी ऑफ द पंजाब, फिर आएगा इकोनॉमी ऑफ द पंजाब, पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द पंजाब, देन हिस्ट्री ऑफ द पंजाब। तो टॉपिक वाइज नोट्स। जब आपने सोलर सिस्टम पढ़ा, इसमें आपने बेसिक नोट्स बनाए, जो मैंने आपको पीपीटी दी थी जबरदस्त वाली, और उसके अंदर नोट्स दिए थे। तो बेसिक नोट्स बनाने के बाद आपने 3 पेजेस में नोट्स बना दिए। ये 3 पेजेस से अगर सोलर सिस्टम में क्वेश्चन आए 3, तो आप 2 कर लोगे, 3 नहीं करोगे। तीसरा क्वेश्चन कहां से करोगे, अब आपने एक हमारी एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, देखो एक एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है हमारा, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक। ये एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक पेड है,
2,000 रुपए का है, लेकिन रेलिवेंट है, वर्थ है, क्योंकि इसमें 7 किताबों का सेट है। ये किताबें आपके घर पे कोरियर आएंगी। इनके अंदर क्वेश्चन कितने हैं? 5,000 में और 6,000 के आसपास क्वेश्चन है, 5 से 6,000। लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है? L2 लेवल। L2 लेवल मींस मीडियम लेवल के क्वेश्चन है 70%। L3 लेवल टफ लेवल के क्वेश्चन है 30%। तो ये 2 प्रकार के नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इसी के अंदर इन एमसीक्यू से आप क्या करोगे? अपने नोट्स को अपडेट कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो। अपग्रेड कैसे करोगे? आपने क्वेश्चन के, लेट सपोज मैं ज्योग्राफी का एग्जांपल लेता हूं, 1000 एमसीक्यू है। आप जब इस क्वेश्चन बैंक को करोगे ना, आप कहोगे 1000 में तो आपको केवल 500 आते थे। क्यों? क्योंकि इतने ही थे मेरे नोट्स के अंदर। मेरे नोट्स का यही लेवल था कि उसमें से 500 आएंगे। हमने प्रोसेस बनाया एज एन इंस्टीट्यूट। हमने कहा बाकी 500 ये नए हैं आपके लिए, आज पहली दफे सुने हैं, क्योंकि ये L3 है, ये L2 है, आपने पहले अपने जन्म में नहीं सुना था ये। अब आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया और इससे जो नॉलेज आई उसको यहां पे इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब आपके नोट्स में क्या बढ़ गई? डेप्थ बढ़ गई। अब आपके नोट्स में क्या हो गया? जो मैंने बोला था, डेप्थ एनरिच हो गई आज। तो आपके नोट्स में क्या आया? पहली स्टेज कि आपके नोट्स के अंदर जो हम लोगों ने कहा था बेसिक नोट्स थे, अब आपके नोट्स का लेवल बढ़ गया, क्योंकि इसमें 500 ज्योग्राफी के अंदर वो क्वेश्चन कर दिए जो आपने कभी सुने ही नहीं थे। इसके अंदर यूपीएससी के पीवाईक्यू आ गए, बाकी स्टेट के पीवाईक्यूज आ गए, और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आ गए, वो इसके अंदर डाले गए। ऐसी गोज फॉर पॉलिटी, ऐसी गोज फॉर अनदर सब्जेक्ट। तो आपकी जब तक कोचिंग चल रही है, ये क्वेश्चन बैंक से अपने कंटेंट को पहले, हम लोग यूपीएससी में तो कहते हैं पहले कोचिंग कर लो फिर एनरिच करना। अब टाइम नहीं है आप लोगों के लिए, तो आप अभी कोचिंग करोगे और साथ में ही इसको इनकॉर्पोरेट कर दोगे। तो ये काम आप लोगों ने करने का प्रयास करें। ये क्वेश्चन बैंक बहुत रेलिवेंट है आपके पेपर में। आपकी स्पीड क्या है? पेपर को निकालने की स्पीड को बहुत आगे ले जाएगा, आप में ग्रेविटी लेकर आएगा, आप में कॉन्फिडेंस लेकर आएगा, ये काम होगा। ये हो गया लेवल 2 क्वेश्चन बैंक का। फिर आते अभी भी, अब आपके जो इन नोट्स ने है ये 20% काम कर दिया, 60% बेसिक्स नोट्स ने किया था, 60% काम बेसिक्स नोट्स ने किया था, इन्होंने केवल 20% काम किया। अभी भी 100 नहीं हुआ। अब L3 लेवल के लिए हमें एक एफर्ट और डालना पड़ेगा। अब नोट्स में L3 लेवल डालना पड़ेगा। L3 का तरीका क्या हम लोगों ने निकाला? टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज डिजाइन करी है, 20 जैन से स्टार्ट होगी। अभी आप जो बिल्कुल फ्रेशर हैं उन्होंने नहीं लेनी, आपने इन फ्यूचर लेनी, अगले महीने भी होगी, मार्च में भी होगी, आपने इन फ्यूचर लेनी है। इस टेस्ट सीरीज में क्या करा है हमने? L3 लेवल के 70% क्वेश्चन और L2 लेवल के 20% क्वेश्चन और L1 लेवल के 20%, ये इसका कॉम्पोजिशन हम लोगों ने लिखा है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ये करते हैं, वो एक रोड मैप बना रहे। कैसे रोड मैप बनाया? कि हमने कहा यार ऐसा नहीं है, ये रोड मैप, ये पीसीएस एग्जामिनेशन है और यहां पे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है। तो जर्नी में आपने पहले क्या किया? कोचिंग करी हमारे साथ, फिर आपने क्या किया? एनरिचमेंट करी, एनरिचमेंट करी, फिर एनरिचमेंट में और एनरिचमेंट करी, डेप्थ बढ़ाई है, और इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं कि आपको पेपर में डर ही नहीं लगेगा क्वेश्चन को देखते हुए। आपकी इंट्यूशन इतनी डेवलप हो जाएगी कि आपको कोई क्वेश्चन अधूरा भी आता होगा, अगर आप उसमें गेस मारोगे तो वो गेस ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो ये होता है कोचिंग का काम, कि आपको हर स्टेज में हेल्प आउट करना। तो हमने क्या करना है? आपको हर स्टेज में हेल्प आउट करना है। तो एक टेस्ट सीरीज है, आपने फ्रेशर ने नहीं लेनी है, आपका कॉन्फिडेंस इससे खराब होगा, क्योंकि इसमें लेवल L3 के 60% है, आपको लगेगा आती नहीं है। अब इस टेस्ट सीरीज में 4000 क्वेश्चन है टोटल। मैं एग्जैक्टली बताऊंगा जब टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा, क्योंकि इसको अभी मैं फ्रेम कर रहा हूं कि पेपर के मुताबिक किस तरह से इसको रखना है। मोटा मोटा 4000 क्वेश्चन का टारगेट है। मेरा काम क्या है कि बेसिक नोट्स के बाद जो आपने कोचिंग और मेरी पीडीएफ और बाकी सब्जेक्ट की भी बनाई, उसके बाद बेसिक नोट्स के बाद आपने जो है 10,000 क्वेश्चन मैंने आपको करवाने। तो जब आप 10,000 एमसीक्यू कर लोगे, आपका पेपर क्वालिफाई होगा, राइट? उसका मैं तरीका बता रहा हूं। तो 10,000 में से 6,000 क्वेश्चन बैंक के अंदर है, 4,000 इनके अंदर है टेस्ट सीरीज के अंदर। ये टेस्ट आप कहीं पर भी दे सकते हो। सिविल स्टैप के ज्ञानम नाम से 14 सेंटर हैं पंजाब के अंदर, वो लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। आप चाहो तो उन सेंटर में जाके आपको पेपर प्रिंट आउट मिलेगा, ओएमआर शीट मिलेगी, वहां स्टिपुलेटेड एनवायरनमेंट में फील करते वक्त ये पेपर को आप दोगे। तो आपने ये 4,000 एमसीक्यू लिखने। इन 4,000 में से मान लो आपको 1,500 आते थे, लेकिन आपको 2,500 तो नहीं आते थे। ये क्या है? न्यू इंफॉर्मेशन, नया ज्ञान, न्यू नॉलेज। इस नॉलेज को क्या करोगे? करके भूल जाओगे नहीं, इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट इन योर नोट्स। तो अब फिर से इसी वीडियो को वापस डाल लाते। अब जब आपने मेरे से ज्योग्राफी पढ़ी, तो आपने ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम डाल दिया था। कहां लिखा हमने? कहां गया?
हाँ ये रहा, सोलर सिस्टम डाल दिया। अब आपने पहले 3 पेजेस के नोट्स बनाए, एक पेज आपको मिला क्वेश्चन बैंक से एक्स्ट्रा, एक पेज मिल गया आपको टेस्ट सीरीज से। तो अब आपके नोट्स का लेवल बढ़ गया, अब आपके 5 पेज के नोट्स हो गए आज। तो नोट्स क्या हो गए, स्केल अप हो गए। तो नोट्स की विशेषताएं लिख लो। नोट्स की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? पहला, वो कॉम्प्रिहेंसिव हो। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है उन नोट्स के बाहर दुनिया में इस पीसीएस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए ज्ञान ना बचा हो, सब ज्ञान इन्हीं नोट्स के अंदर हो। तो कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए आपके नोट्स। तो नोट्स आर सपोज टू बी कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है? क्योंकि आपने इसमें कोचिंग का कंटेंट डाल दिया, फिर आपने इसी के अंदर क्वेश्चन बैंक डाल दिया। तो क्यों ना हो ये कॉम्प्रिहेंसिव? इसके बाहर क्या रह गया? और डाल दिया आपने टेस्ट सीरीज। तो सब कुछ यहीं पर है। दूसरा, ये नोट्स का ध्यान रखना, सेंट्रलाइजेशन इज द प्रिंसिपल। अगर ये नोट्स बना दिए हैं, इन नोट्स के बाहर और कोई नोट्स मत बनाना। एक फोल्डर होगा, इस फोल्डर के अंदर अगर पॉलिटी है तो प्रीएम्बल से जुड़ी हुई सारी जानकारी इसके अंदर होगी और इसी के अंदर पूरी पॉलिटी होगी, सेंट्रलाइज्ड। तो आपके नोट्स क्या होने चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए। आपके नोट्स क्या होने चाहिए? सेंट्रलाइज्ड होने चाहिए। अगर ये दोनों प्रिंसिपल होंगे तो आपके नोट्स को क्या होगा? इजी टू रिवाइज। नहीं तो रिवीजन करने बैठोगे 10 अलग अलग रजिस्टर खोल के बैठ जाओगे पॉलिटी के। और मान लो आपने एनसीईआरटी पढ़ी और हमारे नोट्स में एनसीईआरटी ऑलरेडी डाली हुई है, हमारे कंटेंट के अंदर पीपीटी के अंदर मैं दिखाता हूं ना एनसीईआरटी कितनी सारी डाल के लाता हूं मैं, तमिलनाडु की बोर्ड सारी किताबें डाली हुई है। तो आपके नोट्स के अंदर क्या है? तमिलनाडु बोर्ड ऑलरेडी डाला है। आपके नोट्स के अंदर 6ठी से 12वीं क्लास की एनसीईआरटी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, पीपीटी में है, नोट्स के अंदर है, सब कुछ है। तो आपके नोट्स के बाहर ज्ञान बहुत कम एग्जिस्ट करता है, उससे पेपर निकालोगे आप। तो आपने क्या करना है, जितना ज्यादा, जैसे आपने मान लो, मैं एग्जांपल देता हूं, आपने एनसीईआरटी पढ़ी, उसका एक रजिस्टर बना लिया। फिर आपने जो है पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ी, उसका भी एक रजिस्टर बना लिया। फिर आपने क्या किया, हमारी टेस्ट सीरीज करी, उसका एक रजिस्टर बना लिया। एक क्वेश्चन बैंक किया, उसका भी एक रजिस्टर बना लिया। आपने ज्योग्राफी पॉलिटी को 4-4 भाग में डिवाइड कर दिया। पेपर के दिन, जिस दिन 7 सब्जेक्ट प्रीलिम्स से पहले पढ़ के जाने होंगे, क्या आप 28 रजिस्टर पढ़ के जाने वाले थे? ये तो वैसे ही अनरियलिस्टिक है, स्ट्रेटेजिक फेलियर हो जाएगा आपका। कितनी मर्जी कैपेबिलिटीज हो, कितनी मर्जी तैयारी करी हो, एक छोटा सा ब्लंडर कि इफ यू फॉरगेट टू सेंट्रलाइज योर नोट्स, आपका पेपर फेल कर जाओगे। तो आपने सेंट्रलाइज करना है। क्यों? जिस दिन प्रीलिम्स देने जाओगे उस दिन आपको पता है ये 7 रजिस्टर हैं जिनको मैं पिछले 4 महीने से पढ़ रहा था, अब मेरे लिए बड़ा आसान है इनको पढ़ना, क्योंकि 7 ही रजिस्टर पढ़े जा सकते हैं एक दिन पहले। आपको समझना है, कंडेंस करो नोट्स को, कंडेंस करो, एक जगह पे लेकर आओ। तो ये नोट्स के प्रिंसिपल हैं, ये एक सटीक तरीका है नोट्स बनाने का, ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है, लोगों ने रैंक्स निकाली हैं इस नोट्स बनाने के तरीके से। और ये हमारे 10-12 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को मिल रहा है। नहीं तो नोट्स मेकिंग सबसे डिफिकल्ट टास्क है इस एग्जामिनेशन में, फंस जाओगे नोट्स मेकिंग नहीं अच्छे से करोगे तो। क्लियर होगी बात? तो ये आज हमने जो है नोट्स मेकिंग के तरीकों को सीखा कि नोट्स को कैसे बेसिक लेवल पे किया जाता है, फिर उनको कैसे एनरिच किया जाता है, फिर कैसे एडवांस लेवल पे ले जाया जाता है, और इसी नोट्स को सेंट्रलाइज कैसे किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, इस पीसेस में अप्लाई करो। भगवान तो करे तुम्हारा इस बार ही क्वालिफाई हो जाए, जो शिद्दत से करे। नहीं भी होगा, आगे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए एक तरीका मिल जाएगा, रोड मैप मिल जाएगा, उसके बाद फेल नहीं करोगे एग्जामिनेशन। क्लियर? चलो, थैंक यू एवरीवन।